खाम बाबा 2 किलोमीटर। यहाँ से खाम बाबा 2 किलोमीटर है। अब ओवर ब्रिज पे आ गए हैं। ये चना तीरथ पर जो नया ओवर ब्रिज बना है, ये बहुत ही अच्छा ओवर ब्रिज बना है, एकदम साफ और क्लीन। वो बहुत पुराना मंदिर है, वो कम से कम 1000 साल पुराना। जो चना यहीं तो चरण है भगवान श्री राम के, चना तीरथ जैसा ही तो बोले जाए। खाम बाबा जा रहे थे रास्ते में, पर ये भगवान श्री हनुमान जी का बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। महाकाल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो जब हम खाम बाबा जाते हैं तो इस ओवर ब्रिज से उतरकर डायरेक्ट ये रास्ता गई है अंदर। तो ओवर ब्रिज पर आएंगे तो सीधे ओवर ब्रिज के बगल से ही सीधी रास्ता गई है खाम बाबा के लिए। तो अब चलते हैं सीधे खाम बाबा के स्थान पर। हकीकत में वहाँ पर क्या है, मंदिर है या और कुछ, देखते हैं चलकर। तो भैया आ गए खाम बाबा के प्राचीन स्थान के पास। ये इमली का पेड़ है बहुत बड़ा, और ये बोर्ड लगा है पुरातत्व विभाग का। चलते हैं अंदर। तो इसमें जो हिंदी में लेख लिखा है, खाम बाबा का विदिशा से लगभग 4 किलोमीटर दूर बेस नदी के उत्तर तट पर पाषाण निर्मित 20.7 फीट ऊंचा स्तंभ है, जिसे खाम बाबा के नाम से जानते हैं। और इस प्राकृतिक स्तंभ की भाषा ब्राली लिपि में 2 लेख लिखे हैं। इसमें लिखा है कि हेलियोडोरस नामक एक यूनानी ने वासुदेव मतलब विष्णु, ये वो स्तंभ है सामने, और ये पूरा प्रांगण है। विष्णु के सम्मान में इस स्तंभ को गरुड़ स्तंभ के रूप में स्थापित किया था। खाम बाबा के पास आ चुके हैं। ये पीछे देख सकते हैं, ये है प्राचीन स्तंभ, इसी को कहते हैं खाम बाबा। और मेन रोड पर ये बाहर बोर्ड लगा है मध्य प्रदेश टूरिज्म का, इसमें पूरी जानकारी लिखी है इसकी। चलो, गेट तो खुला है, बड़े गेट में ताला, छोटा बिना है वैसे ही ताले का है। ये कुछ नियम है पर्यटकों के, ये भारत सरकार की गाइडलाइन है। तो ये वही खम्भ है प्राचीन, इसी को खाम बाबा बोला गया है। पर इस पर बहुत ही प्राचीन भाषा में कुछ लिखा है, वो सामने अपन तो पढ़ नहीं सकते हैं। और ऊपर तक ये देख सकते हैं, ऊपर ये टूटा हुआ है, सही नहीं है, मतलब पूर्ण रूप से जो इसका निर्माण था वो खंडित कर दिया गया है। ये इसमें कुछ देवनागरी या प्राचीन भाषा में कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर। खाम बाबा के पूरा ग्राउंड को दिखाएं पहले, तो बाहर से देखें दोस्तों, पहले बाहर से। इस साइड 5-6 बेरी के पेड़ हैं, वो 2 बोर्ड लगे हैं, वहाँ पर कुछ वो पढ़ रहे हैं कुछ लोग। और एक इमली का पेड़ है, उसके नीचे भगवान शिव की शिवलिंग है और कुछ प्रतिमा हैं भगवान विष्णु की। और बहुत ही बड़ा इमली का पेड़ है, ये बहुत बड़ा इमली का पेड़ है। एक पीपल का पेड़ है, बीच में ये खाम बाबा का खम्भ है, इसे हेलियोडोरस कहते हैं। ये एक नीम का पेड़ हो गया। इस तरफ ये कुछ पत्थर प्राचीन दीवार है। इसके बाद बगल में एक और इमली का पेड़ है, उस साइड 5-6 नीम के पेड़ हैं और 2 बेरी के पेड़ और एक पीपल का पेड़। तो ये पूरा ग्राउंड हो गया खाम बाबा का, और ये मेन स्थान है खाम बाबा। तो हमारे आज के इस वीडियो में ये पूरा प्राचीन स्तंभ है, जिसको हेलियोडोरस कहते हैं या हिंदी में इसको खाम बाबा कहते हैं। ये देखें पूरा नीचे से इसकी ग्राउंड ऊपर तक देखें, ये पूरा खम्भ है, एक तरह से प्राचीन स्तंभ है जिसे खाम बाबा के नाम से जानते हैं। तो ये हम आज देखने के लिए आए थे, तो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और ये डस्टबिन भी रखे, कचरा इनमें फेंकें। और अब चलते हैं इसके विषय में थोड़ी और जानकारी प्राप्त करने के लिए। ये बोर्ड लगे हैं, इन पर इनके विषय में पूरी जानकारी हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है। तो हिंदी का तो हम ये इसमें पूरा डिटेल्स में लगा देते हैं, अगर कोई कभी स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है। और इंग्लिश का भी ये पूरा प्राचीन खाम बाबा या प्राचीन स्तंभ के विषय में जानकारी आपको नहीं है, तो ये इस पूरे बोर्ड पर A to Z जानकारी लगी है, किसने बनाया, कब बनाया। चलो भैया, खाम बाबा के बगल में ही ये बहुत बड़ा नीम का पेड़ है, इसके नीचे ये देखें 2 ये माता का स्तंभ है, भगवान शिव का शिवलिंग।
इस साइड 2 शिवलिंग रखे हैं, बहुत ही प्राचीन। तो कभी कभी नए स्थानों पर ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं देखने के लिए कि ये देखें, ये तो हैं, तो ये हाँ सूरज और चांद हो गए उस वाले उसमें, और ये शिवलिंग हो गया। तो यहाँ प्राचीन शिव मंदिर था एक, उसको भी पहले ध्वस्त कर दिया गया। तो ये देखें, ये वाला शिवलिंग तो सही है पर ये टूटा हुआ है, और ये शिवलिंग तो कितना प्राचीन शिवलिंग है, सही से इसकी वो मतलब पहचान थोड़ी धूमिल हो गई है, मिट गई है। करें जा ऐसे। अब ये इस प्रकार की शिवलिंग तो शायद ही कहीं देखने को मिले कि उस पर चांद और सूरज के निशान हैं, 2 चरण चिन्ह हैं, और ये बहुत ही ऐसे डिजाइन की शिवलिंग तो मैं खुद भी पहली बार देख रहा हूँ। खाम बाबा के दर्शन पूरे हो गए, जिसको हम हेलिओडोरस कहते हैं और हिंदी में खाम बाबा। तो इसके दर्शन पूरे हो चुके हैं, वो प्राचीन खम्भ है। और अब चलते हैं घर। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।